जय श्री महाकाल मित्रों, धनिष्ठा ज्योतिष परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम भोजक ज्योतिष आचार्य वास्तुविद आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अपन ने एक चर्चा की थी शनि के बारे में, जो कि शनि 2025 में सभी 12 राशियों के लिए कैसा फल रहेगा, ऐसी अपन ने एक चर्चा की थी। वो चर्चा अपन ने पूरी हो चुकी है, जिसके सभी एपिसोड है वो YouTube चैनल में सुरक्षित है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने उसमें आपको किसी के बारे में शनि खराब बताया था, किसी के बारे में अच्छा फल बताया था। इस प्रकार से मैंने ओवरऑल सभी राशियों के बारे में बताया था, और साथ में मैंने ये कहा था कि ये जब सीरीज पूरी हो जाएगी तब मैं शनि ग्रह से संबंधित जो दान करना चाहिए उसकी सामग्री आपको बताऊंगा। दूसरा, शनि का मंत्र बताऊंगा, और पूजा कैसे करनी है, इसकी विधि क्या है, किस प्रकार अपने को पूजा करनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज अपना शनि से संबंधित ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद में शनि से संबंधित सारी चीजें अपनी क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं कि शनि ग्रह से संबंधित दान की वस्तुएं क्या क्या हैं। मैं आपको देखिए सूक्ष्म ही वस्तुएं बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सी वस्तुएं हैं, शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 8 प्रकार की ही बता रहा हूँ। जैसे एक काला कम्बल, काला कपड़ा हो गया। काला कपड़ा आपको जो है वो 1.25 मीटर लेना है। सवा मीटर काला कपड़ा लेना है आपको। एक जो है काला कम्बल, काला उड़द साबुत 800 ग्राम, काला तिल ये भी 800 ग्राम, सरसों का तेल 1 लीटर, लोहे का पात्र 1, और दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, और नीले पुष्प। तो शनि से संबंधित जो दान की सामग्री है वो एक काला कंबल कपड़ा हो गया 1.25 मीटर, काला कंबल हो गया 1, काला उड़द हो गया। काला कंबल आप जब ले तो उसमें ध्यान रखना है कि काला ही रंग होना चाहिए, उसमें दूसरा कोई भी नीला और कोई प्रकार का भी रंग उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कोई लाल रंग हो या पीला रंग हो, ऐसा कोई रंग नहीं होना चाहिए। सफेद आपको सिर्फ काला कलर का कंबल लेना है दान के लिए। काला उड़द हो गया 800 ग्राम, काला तिल हो गया 800 ग्राम, और सरसों का तेल या तिल का तेल 1 लीटर, लोहे का एक पात्र, दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इतने रुपए देने ही पड़ेंगे। जो भी आपकी श्रद्धा है उतने आप दक्षिणा इसमें रेट में दे सकते हैं। और नीले पुष्प जो भी आपको जितनी संख्या में मिल जाए, पारिजात के नीले पुष्प लगते हैं, और बहुत से फूलों के जो है पेड़ पौधों में है जो नीले पुष्प आते हैं, वो नीले पुष्प भी इसमें साथ में ले सकते हैं। ये सभी सामग्री को इकट्ठा कर लें, काला कपड़े में ये सारी सामग्री डाल देंगे, एक पोटली बना लेंगे, और पोटली बना करके दिन में 12 बजे ये दान करना है। इसमें आपको अपना नाम और गोत्र भी साथ में बोलना है। 2 नंबर पे है छायादान। छायादान में सरसों या तिल का 1 लीटर तेल लेना है, 1-1 रुपए के 8 सिक्के डाल देंगे उसमें, और अपनी छाया देख लेनी है तेल में। तेल के ऊपर इसे हाथ करेंगे अपना, तो चेहरा उसमें देखना चाहिए, अपना फेस देखना चाहिए तेल में, उसी को छायादान बोलते हैं। ये देके अपना नाम और गोत्र बोलकर दोपहर में 12 बजे दान करें। 2 दान तो ये हो गए। तीसरा जो है शनि का मंत्र, ओम प्रहाम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ओम प्रहाम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये शनि का मंत्र है। और इस मंत्र के आप कम से कम 27 बार मंत्रों के जप करें। आपके पास में समय है तो इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, 54 भी कर सकते हैं, 54 बार भी आप इसको बोल सकते हैं, 108 बार की एक माला भी बोल सकते हैं इसको। तो ये मंत्रों का आप जाप करें। शनिवार को शनि के मंदिर जाएं और दर्शन पूजा करें, भगवान शंकर का पूजन पाठ करें। तो ये शनि से संबंधित दान मैंने आपको बताया है। इसकी विधि मैं आपको
विस्तार से आगे बताने जा रहा हूँ। ये आपको दान के बारे में बताया कि दान में क्या क्या सामग्री है और छाया दान में कैसे प्रकार करना है। ये दोनों दान ही दोपहर में 12 बजे होंगे। आपको अपना नाम और गोत्र अवश्य बोले, क्योंकि नाम और गोत्र नहीं बोलेंगे तो ये दान कौन दे रहा है इसका कैसे पता लगेगा। ग्रह को तो दे रहे हैं आप कि शनि के को तो दान दे रहे हैं, शनि की अनुकूलता प्राप्ति के लिए दान कर रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा है। तो इसके लिए भी आपको संकल्प चाहिए। तो संकल्प में आप जो वेदोक्त संकल्प है वो नहीं बोल सकते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र बोले कि मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, और शनि जनित पीड़ा निवारण हेतु मैं ये शनि की सामग्री दान कर रहा हूं। तो हे शनिदेव मुझ पे कृपा करें, आपकी जो प्रतिकूलता है वो दूर हो और मेरे जो विघ्न बाधा आ रही है वो सभी प्रकार की दूर हो जाए। मेरे घर में, परिवार में, व्यापार में सुख समृद्धि का वातावरण रहे, आयु आरोग्यता की वृद्धि हो। इस प्रकार से ये कामना करते हुए दिन में 12 बजे आप शनि के मंदिर में ये पोटली छोड़ के आ सकते हैं। यदि आपके पास में घर में भार्गव ब्राह्मण आते हैं जो तेल लेने के लिए शनिवार को अपने मिलते हैं, वो यदि आपके घर में आते हैं तो उनको आप बोल दीजिए शुक्रवार को कि भाई ठीक है कल मैं दान दूंगा। तो दोपहर में 12 बजे दान देने का बहुत भारी महत्व है। दिन में 12 बजे दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ होता है। शनि का मध्याह्न काल बोला गया है, इसलिए दिन में 12 बजे शनि का दान देना चाहिए। दूसरा जो मैंने बताया आपको कि छाया दान के बारे में, तो आप 1 लीटर सरसों का या तिल का तेल ले लीजिए और एक कोई पात्र ले लीजिए स्टील का, उसमें आप वो तेल डाल दीजिए पूरा और 1-1 रुपए के 8 सिक्के उसमें डाल दीजिए। और फिर ऊपर उसके पात्र के आप हाथ करेंगे तो अपना चेहरा उसमें दिखाई देना चाहिए। चेहरे का मतलब छाया हो गई, वो छाया देखनी चाहिए तेल में। वो छाया आप देख करके आप अपना नाम और गोत्र बोलें और शनि की पीड़ा निवारण हेतु, अनुकूलता प्राप्ति हेतु, शनि ग्रह प्रसन्नता प्राप्ति हेतु मैं ये दान कर रहा हूं। इस प्रकार की कामना करके आप दिन में 12 बजे शनि के मंदिर में ये छोड़ के आ सकते हैं। ये दोनों दान ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम सस्ते हैं, सुलभ हैं। आपको ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से खर्च में आपको शनि की अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। ये तो है शनि का दान। दूसरा मैंने मंत्र बताया है कि ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र के आप 27 बार कम से कम जाप करें। ज्यादा आपके पास में समय है तो 54 बार या फिर 1 माला यदि आप रोजाना करते हैं तो मित्रों विश्वास रखिए कि आपको शनि जनित पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। शनि आपकी कुंडली में आपके नाम के ऊपर जो दैया या 7.5 चल रही है वो सभी अनुकूल हो जाएंगी। इसलिए आपको शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसी के साथ में आप अगर मंदिर जाते हैं तो सुबह पीपल में जल चढ़ा सकते हैं। संध्या काल में पीपल में एक तेल का दीपक जला सकते हैं। तेल शनि के संबंधित अगर आप दान पुण्य कोई भी कर रहे हैं तो तेल उसमें आपको सरसों का, मस्टर्ड ऑयल या फिर आपको तिल का तेल लेना पड़ेगा। इन दोनों तेलों में से कौन सा भी आपके पास में सुलभ हो वो आप तेल लेकर के पीपल में भी दीपक जला सकते हैं। नाम और गोत्र आपको अवश्य बोलने पड़ेंगे। आप मंत्रों के जाप जब करते हैं तो एक आसन बिछाएं, आसन के ऊपर बैठ करके मंत्रों के जाप करें और मंत्र आपके पूरे हो जाएं तो आसन के नीचे से पृथ्वी माता को 3 बार प्रणाम अवश्य करें। आप अपनी रूटीन की पूजा में भी ये करें। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बातें आपको नहीं बताते हैं कोई भी, कारण कि किसी के पास में समय है नहीं इस तरह से, और कोई आजकल प्रश्न करने वाला रहा नहीं, प्रश्न नहीं करते हैं। जिज्ञासा तब बढ़ती है आदमी की तो प्रश्न करता है तो कोई शास्त्री उसका उत्तर देने की कोशिश करता है। तो आप कोई भी पूजा करें पृथ्वी को आप 3 बार प्रणाम कर लें ताकि आपने जो तप किया है, आपने मंत्रों के प्रभाव से जो आपके पास में पॉजिटिव ऊर्जा आई है, एकत्रित हुई है,
उस ऊर्जा को आप ग्रहण कर सके, इसलिए 3 बार प्रणाम करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो आप मित्रों घंटों पूजा कीजिए, सुबह से ले शाम तक पूजा करते रहिए, आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। कारण कि आसन के नीचे जो पुण्य फल ऊर्जा संचित हुई है वो ऊर्जा इंद्र आदि ले जाएंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। उनको वरदान प्राप्त है कि कोई भी तपस्वी है यदि उसने अपने आसन को प्रणाम नहीं किया है तो उसका पुण्य फल इंद्र को प्राप्ति हो जाए। तो मंत्रों में तो जैसे बोलते हैं ओम इंद्राय नमः, ओम सचेपते नमः, इस प्रकार से बोलते हैं। आप खाली 3 बार प्रणाम कर लीजिए, इतना करने से आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी और आप अपने मंत्रों की जाप जो कर रहे हैं उसकी सिद्धि आपको मिलेगी। तीसरे, अभी सावन का मास चल रहा है तो आप भगवान शंकर को मनाएं। मित्रों आपके शनि कितना ही पीड़ादायक हो, यदि आप भगवान शंकर को पूजन करते हैं तो आपको शनि परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये पूर्णतया सत्य है, क्योंकि शनि का गुरु जो है वो भगवान शंकर है। तो आपको शनि का जो है पीड़ा निवृत्ति के लिए भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। और शनि के मंदिर में, शनिवार को शनि के मंदिर में जाएं। मंदिर में जाएं तब भी आपको एक नियम है कि आप मंदिर, किसी भी मंदिर में जाओ, अभी तो अपने बात शनि की चल रही है, लेकिन आप और किसी भी मंदिर में जाते हैं तो जाते समय आप कहीं भी रुको, कहीं भी बात करो, अगर रास्ते में कुछ भी चीज लेनी है आपको लो, सामग्री लो, प्रसाद लो, आते। लेकिन जब आप पूजा कर लेते हैं तो पूजा करके जब वापिस आते हैं तब आपको या तो अपने घर पे आना चाहिए या अपने ऑफिस में आना चाहिए। कारण कि अपने पास में नेगेटिव एनर्जी थी, अपने मंदिर गए पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी होती है मंदिर में। अब मंदिर में जब अपने गए तो अपनी नेगेटिव एनर्जी तो वहां पे अब्जॉर्ब हो गई और अपने अंदर पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी का, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया। तो संचार सकारात्मक ऊर्जा का हो गया तो वो ऊर्जा अपने को घर पे ले जानी है या अपने ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में ले जानी है। आप जो भी जैसे भी आपका टाइम शेड्यूल हो उस हिसाब से आपको अपने निजी स्थान पे लेके जानी है। तो आपको रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, किसी से भी कोई लेन देन का कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा करने के मंदिर से सीधा अपने स्थान पे आना चाहिए। एक पूजा का नियम ये भी होता है, आपने देखा होगा कि लोग वहां कई जगह मंदिर जाते हैं लेकिन फिर भी वो परेशान रहते हैं। उसका कारण ये है कि उनको जाने का तरीका पता नहीं है, पूछते किसी से है नहीं। इसलिए मंदिर आप जाओ, जाते समय सभी से बात करो, लेकिन लौटते समय आपको अपने घर पे आना चाहिए, व्यापार के स्थल पे आ जाना चाहिए, या नौकरी कर रहे हैं तो अपने ऑफिस में जाना चाहिए, जिससे वो जो ऊर्जा जो पॉजिटिव आपने ग्रहण की तो ये ऊर्जा आपके पास में रहेगी पूरे दिन। इससे आपको बड़ा ही फायदा मिलेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और एक शक्ति का संचार होगा। क्योंकि देवताओं के मंदिर में जब भी अपने जाते हैं तो ऊर्जा लेने के लिए ही जाते हैं, तो इसलिए आप अपने निजी स्थान पे आए और ऊर्जा को अपने पास में रखें। इस प्रकार अपन ने 12 राशियों के बारे में जानकारी दी मैंने, और इसके शनि से जनित पीड़ा जिन किसी के भी है उनके लिए मैंने शनि का दान, छाया दान और मंत्र का उच्चारण बताया है कि यह मंत्र आपको जपना चाहिए। इससे आपको शनि से संबंधित किसी भी कष्ट समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। शनि अगर परेशान कर रहे हैं तो आपको परेशान नहीं करेंगे। देवता प्रणाम करना चाहते हैं, ज्योतिष मित्रों एक टूल है। बारिश आ रही है, बारिश रुकती नहीं है, बारिश तो आएगी, लेकिन यदि किसी के पास में छाता अम्ब्रेला है तो उससे उसका सर नहीं भीगेगा, पैरों में छींटे लग के रह जाएंगे। तो ये ज्योतिष से अपने जान सकते हैं, जो ऋषि मुनियों ने अपने को दिया है कि कोई भी ग्रह जब खराब चलता है तो उससे संबंधित दान पुण्य करने से अपने को लाभ की प्राप्ति होती है। एक दूसरा और आप उन्हें व्यवहार में भी कर सकते हैं कि आप असहाय की मदद करें। जितने भी श्रमिक हैं आपको रोजमर्रा में मिलते हैं या आप किसी कार्य करवा रहे हैं तो मजदूर की मजदूरी देने की आदत डाल लें, उससे बहस नहीं करें। कारण कि अपने को जहां पे 2 रुपए लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए वहां तो अपने 200 खर्च कर देते हैं, और किसी रिक्शे वाले से, किसी मजदूर से अपने बहस करते हैं 5, 10, 20 रुपए के लिए भी। तो उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, उनको भी उचित जो है, जो उनका पारिश्रमिक बनता है वो देना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही काम की है। अपने यदि अपना जीवन स्तर सुधार ले तो अपने को बहुत ही लाभ होता है।
अपने आचरण में होना चाहिए सब कुछ। तो आचरण अपने शुद्ध रखेंगे तो ग्रह भी अपने को परेशान नहीं करेंगे। इसी के साथ में मैं शनि से संबंधित जिंदगी में आपको जानकारी दे पाया। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। आप मेरे चैनल को जो धनिष्ठा ज्योतिष के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि आप बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो मेरे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं जो भी जानकारी आपको देना चाहता हूँ वो आपके पास में स्वतः आ जाएगी। लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आप अपने इष्ट मित्रों को, संबंधियों को, घर परिवार में सभी से ये बातें शेयर करें कि ये चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी जानकारी हो। मैं आपको और आगे बहुत नई नई जानकारी भी दूंगा, ग्रह से संबंधित करूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास में जो राहु 2025 में कैसा चलेगा उसकी भी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा, ताकि शनि अपना हो गया, फिर राहु के बारे में, केतु के बारे में, बृहस्पति के बारे में, क्योंकि ये ज्यादा देर तक चलते हैं। शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है और 2-4 महीने रेट्रोग्रेड होकर के, वक्री होकर के लगभग 2.5-3 साल का समय ले लेता है। वैसे ही 18 महीने राहु केतु लेते हैं और 12 से 13 महीने बृहस्पति लेते हैं। तो लंबी दूरी के जितने ग्रह हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ में भी आपको घर परिवार के लिए कोई वास्तु से जनित भी अपने चर्चा करेंगे कि वास्तु कैसा किस प्रकार से अपने ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बता रहा हूं कि आप जब पूजा करते हैं तो घर पे कपूर की आरती अवश्य करें। सुबह शाम आप कपूर की आरती करना प्रारंभ कर दें, फिर देखें आपके घर परिवार में या व्यापारिक स्थल में आपको कितने सुख की अनुभूति होती है। तो ये आज का जो टिप्स है ये आपको ये है कि कपूर की आरती आप करें। इसी के साथ में मुझे इजाजत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री महाकाल।